आज़ादी की हम कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो शरीर में जब तक एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। और आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं, भारत देश की सरकार ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, और वो है 1971 में इंडिया गेट के ऊपर बनी हुई अमर जवान ज्योति को विलय करने का निर्णय ले लिया है। ये अमर जवान ज्योति का निर्माण क्यों हुआ था और इसका विलय किसमें किया जा रहा है, इसी को हम आज समझने वाले हैं, इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं, क्योंकि हमें समझना होगा इंडिया गेट के बारे में और हमें समझना पड़ेगा इंडियन नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में। तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये है भारत देश का मानचित्र, मध्य प्रदेश और ये दिल्ली। दिल्ली में इंडिया गेट की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1921 से लेकर के 1931 के बीच में भारत देश का इंडिया गेट की स्थापना हुई है। और इंडिया गेट जो है इसका निर्माण किया था एडविन लुटियंस ने। जो लुटियंस नाम का व्यक्ति था, इसने इंडिया गेट का निर्माण किया हुआ था। यही वो विद्वान है जिसने संसद भवन का और राष्ट्रपति भवन का भी निर्माण करने का काम इसी विद्वान ने किया हुआ था। अच्छा, इसमें किन किन के नाम हैं? जो इंडिया गेट बना हुआ है, यह इंडिया गेट में किन किन व्यक्तियों के नाम हैं? साथ ही इंडिया गेट जो है इसमें 1914 से 1918 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारत देश ने सपोर्ट किया हुआ था ब्रिटेन को, और ब्रिटेन में जाकर के भारत देश के व्यक्ति शहीद हुए थे। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारत देश के विद्वान शहीद हुए थे, उनके नाम से इंडिया गेट में नाम दर्ज किया गया है। इसका बेसिक यदि और मैं आगे लेके चलूं तो और थोड़ा आपको मजा आएगा। देखिए, 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारत देश ने सैनिक क्यों पहुंचाया था, क्योंकि इसका बेसिक और देखेंगे। इस प्रकार से 0 डिग्री भारत देश है, और आप देखना साथियों, ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर साउथ अफ्रीका देश है, और साउथ अफ्रीका देश महात्मा गांधी, देखना यह है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश। गुजरात से निकलकर महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे, और साउथ अफ्रीका में 21 साल रहने के बाद वापस इंडिया लौटे हुए थे अपने वतन 1915 में 9 जनवरी को। इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो 1915 वापस आए। तो 1915 में महात्मा गांधी को अंग्रेज लोगों ने सार्जेंट की उपाधि दी थी, और सार्जेंट का मतलब होता है दलाल, वकील, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो भर्ती करेगा, अर्थात भर्ती करने वाला दलाल के रूप में इसको एक उपाधि दी थी महात्मा गांधी को। और उसने वापस में कहा था, महात्मा गांधी को अंग्रेज लोगों ने कहा था कि आप फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेज लोगों की तरफ से, अर्थात ब्रिटेन की ओर से भारत को आप पहुंचाओ, भारत के सैनिकों को पहुंचाओ। यदि भारत के सैनिक ब्रिटेन से लड़ेंगे तो आज़ादी के मतलब अब जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आपको हम आज़ादी दे देंगे। बोले ठीक है। इसीलिए भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सार्जेंट की उपाधि ग्रहण करी, और भारत के व्यक्तियों को कहा कि भैया उन लोग बोल रहे हैं, हमारी तरफ से लड़ो, देश को जिताओ और आज़ादी पाओ। बोले जाओ। जाकर के फिर भारत के व्यक्ति लड़े, मरे भी बेचारे। उनके नाम से हमने 1921 से 31 के बीच में इंडिया गेट का निर्माण किया था। उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो भारत के व्यक्ति क्यों लड़े आपको समझ में आ गया। और 1914 से 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, इसी में भारत के व्यक्ति शहीद हुए थे, उनके नाम से हमने इंडिया गेट का निर्माण कर दिया था। अब थोड़ी और कहानी आगे सुनो। ये देखो, ये है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर बांग्लादेश, और यहाँ देखना ये है कोरोना का पितामह, चाइना का बेटा पाकिस्तान। तो 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हुआ, और अंग्रेज लोगों ने बांग्लादेश सौंप दिया था पाकिस्तान को। अब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में। तो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तान अत्याचार कर रहा था, उनके लोगों को मार रहा था। इसीलिए बांग्लादेश को विजय करवाने के लिए भारत देश की इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इसने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान को उठा के फेंका और बांग्लादेश को आज़ाद करवाया।
इस समय में भी भारत देश के यानी युद्ध हुआ था ना भारत देश का, कौन से युद्ध हुए आपको पता है कि नहीं पता है? ये देखिए 1947 भारत पाकिस्तान, 1962 भारत चाइना, 1962 मतलब भारत चाइना हो गया, 1965 भारत पाकिस्तान, 1971 भारत पाकिस्तान और 1999 भारत पाकिस्तान। इनमें भारत के व्यक्ति शहीद हुए हैं। तो 1971 युद्ध में भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और इस युद्ध में भारत के व्यक्ति शहीद हुए। इन शहीदों की यादगार को बनाए रखने के लिए भारत देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 26, अब देखिए यहां पर एक डेट देखना, 26 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है और हम लोगों ने क्या किया था, इस दिन को बांग्लादेश को आजाद करवा दिया। जब 1971 में बांग्लादेश आजाद हो गया, दिसंबर के महीने में हुआ है, तो फिर क्या हुआ, 26 जनवरी 1972 के समय में आप देखना, जो इंडिया गेट जो है, इंडिया गेट के बीचों बीच में इस प्रकार से एक दीपक जला दिया गया था। ये दीपक का उद्देश्य था कि भारत देश में 1971 के युद्ध में भारत के व्यक्ति शहीद हुए हैं, इसीलिए उनकी यादगार में अमर जवान ज्योति का निर्माण किया जाएगा। तो अमर जवान ज्योति को जलाने का काम किया हुआ था 1972 में। इस समय से भारत देश की संस्कृति का इतिहास ये रहा है, इस समय से भारत देश के अमर जवान ज्योति इंडिया गेट में जल रही थी। अब 2022 में भारत सरकार ने निर्णय लिया है, 21 जनवरी 2022 को निर्णय ले लिया है कि यह अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल, अब ये क्या चीज है भाई, नेशनल वॉर मेमोरियल, ये देखिए ये है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहीं पर दिल्ली का जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट के प्रांगण में ही, मान लो इतना बड़ा इंडिया गेट का प्रांगण है ये वाला पूरा का पूरा, यहाँ पर इंडिया गेट है, तो इंडिया गेट के बाजू में ही यहाँ उन्होंने क्या किया है, 2019 में भारत देश की सरकार ने इंडियन नेशनल वॉर मेमोरियल, इसको बोलेंगे राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय की स्थापना की है। अब राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय की स्थापना कर दिया है, तो राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय 2019 में बना है और यहाँ पर भी एक दीपक जल रहा है, एक बहुत बड़ा स्तंभ बन गया है और यहाँ पर भी ऐसा एक दीपक जल रहा है। तो भारत देश की सरकार ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है 44 स्क्वायर किलोमीटर में, स्क्वायर हम इसको बोलेंगे एकड़, ये 44 एकड़ में बना हुआ है। ये 44 एकड़ में जब बना हुआ है तो इसी संग्रहालय कहां पर है, संग्रहालय यह जो संग्रहालय है ये इंडिया गेट के बाजू में है, इसी के प्रांगण में है। कौन से, इंडिया गेट के प्रांगण में ही राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय है, नेशनल वॉर मेमोरियल। तो राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय और इंडिया गेट दोनों पास पास में है और दोनों जगह दीपक जल रहे हैं। इसीलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि इंडिया गेट और नेशनल वॉर मेमोरियल दोनों की जो ज्योति है दोनों को एक कर दिया जाए। 1971 वाली अलग और बाकी युद्ध वाली अलग, बोले शोभा नहीं दे रही है, इसीलिए बोले वो दोनों को एक कर दिया जाए। इसीलिए 2021 में निर्णय लिया, 21 जनवरी 2022 को निर्णय लिया गया है कि दिल्ली में स्थित इंडिया गेट और दिल्ली में ही स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल की दोनों की लौ को, दोनों की ज्योति को, अमर जवान ज्योति को एक कर दिया जाए और एक करने का निर्णय ले लिया गया है। उम्मीद करूंगा साथियों यहां तक का आपको समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा आगे आप और समझेंगे इसमें। ये देखिए अब यहां पर चूंकि इंडिया गेट कब बना था, 1921 से 1931 के बीच में किसने बनाया था, लुटियंस ने बनाया था। साथियों उसी प्रकार से ये देखना 2019 में नेशनल वॉर मेमोरियल बना हुआ था और नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण जिस विद्वान ने किया हुआ था, इसका ध्यान देना होगा। इसका प्रस्ताव पहली बार कब रखा था, इसको प्रस्ताव रखा था 1960 में। 1960 में ही ये हो गया था कि भारत देश जितने शहीद हुए हैं, जवान शहीद हुए हैं, उनकी यादगार में याद को बनाए रखने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल बनना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने नेशनल वॉर मेमोरियल बहुत लंबे समय के बाद 2019 से बनाया और ये वाली लोगों को और ये वाली दोनों की ज्योति को एक कर दिया गया है। इस इंडियन नेशनल वॉर मेमोरियल जो है, नेशनल वॉर मेमोरियल को बनाने का काम किसने किया है, ये चेन्नई राज्य के जो चेन्नई शहर है
मद्रास तमिलनाडु के एक लैब है, उस लैब के एक डिजाइनर है, उस डिजाइनर का नाम है योगेश चंद्रहासन। देखिए यहाँ पर यह है भारत का मानचित्र, यहाँ तमिलनाडु में चेन्नई, और चेन्नई में एक लैब है, उस लैब के वी योगेश चंद्रहासन के द्वारा इस मेमोरियल का निर्माण कर दिया गया है। 44 एकड़ में फैला हुआ है, एक विशाल बहुत बड़ा स्मारक बना दिया गया है। इसके ऊपर भारत देश के सैनिकों का नाम भी उल्लेख किया गया है। उम्मीद करूंगा साथियों अब यहां तक टॉपिक पूरा कवर हो चुका होगा। यदि कोई भी डाउट आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके और आंसर प्राप्त कर सकते हैं।